नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रलेखा स्वागत करती हूँ आपका अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की हमारी क्लास है पॉलिटी की, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल से लेकर। इसमें जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन है वो शेड्यूल से लेकर है। आपको पता है कि हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट टाइम में 12 हैं, और मैं ये भी पढ़ा चुकी हूँ कि कौन कौन से हैं। तो आज उन्हीं को शॉर्ट में जान लेते हैं। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बताइए कौन से शेड्यूल में भारत के स्टेट और यूटीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? बताइए आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है कि भारत के कौन कौन से स्टेट हैं और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 10th शेड्यूल ऑफ यूनियन The 10th schedule of the Indian Constitution deals with anti-defection provision, official language, allocation of seats in the Rajya Sabha, provisions related to पंचायत। बताइए इसका आंसर। 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसका एक लॉजिक भी बताया था। दल बदल, दैसे दस दैसे दल बदल, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल जो प्रोविजन है 10th शेड्यूल में है। इसका राइट आंसर। ऑफिशियल लैंग्वेज 8th में है। राज्यसभा की सीट्स अलग है, प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत, जो पंचायत का है वो भी आगे आएगा, उसका आंसर बताना है। द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। अब बताना है कि जो 6th शेड्यूल है इसका भी मैंने एक लॉजिक बताया था कि 6th शेड्यूल है, लेकिन इसमें 4 मेजर स्टेट हैं जिनके बारे में स्पेशल प्रोविजन किया गया है। बताइए, यूनियन टेरिटरी, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट्स, शेड्यूल एरिया, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। द राइट आंसर इज डी। इसका मैंने लॉजिक बताया था 80 mm, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, याद रखना 6th शेड्यूल में। नेक्स्ट, द 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील। 9th शेड्यूल किस चीज से डील करता है? बताइए। लैंड रिफॉर्म्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। अब देखो, ऑफिशियल 8th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन दल बदल 10, स्पेशल प्रोविजन 5th। अब बचा क्या? लैंड रिफॉर्म, यानी आपका 9th शेड्यूल में है। नेक्स्ट, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फ्रॉम ऑफ द ओथ और अफर्मेशंस। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि पहले स्टेट आएंगे फिर पैसा आएगा, सेकंड शेड्यूल में थर्ड में आएगी ओथ, तो इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट, 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एलोकेशन सीट इन राज्यसभा, म्युनिसिपैलिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट। तो बताइए, 12th शेड्यूल आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में आया था, तो इसका राइट आंसर है म्युनिसिपैलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th शेड्यूल, 11th और 12th साथ में ही आए थे, तो 11th शेड्यूल है। बताइए, पावर्स, ऑथोराइज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ये भी 73 अमेंडमेंट एक्ट 1993 से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग द ओल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर। मैंने बताया था आपको कि पैसा सेकंड में आएगा, तो जो सेकंड शेड्यूल है उसमें अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, सारी चीजें हैं इन लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील। 7th शेड्यूल किससे डील करता है? एलोकेशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, एलोकेशन सीट राज्यसभा, लोकसभा, प्रोविजन असम, मेघालय, ये बता दिया आपको। ये 6th में है, तो ये तो नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा भी नहीं है। बचा क्या? यूनियन एंड स्टेट के बीच पावर का जो बंटवारा होगा, यानी 7 को हिंदी में बोलते हैं 7। 7 रहने के लिए इक्वली राइट्स मिलने जरूरी है, तो यानी पावर्स का बंटवारा जरूरी है, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन इज द 8th शेड्यूल। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ए से 8th। 8th है हमारा लैंग्वेजेस से रिलेटेड। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो और इसके साथ साथ आपको याद भी हो गया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।